अस्सलामुअलैकुम। आई होप एवरीवन इज़ फाइन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो मैंने वीडियोस बनाए थे इससे पहले, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं सीएससी और प्रेसिडेंशियल फेलोशिप के लिए। जो प्रोसेस है सीएससी और प्रेसिडेंशियल फेलोशिप के लिए वो ऑलमोस्ट सेम है। दोनों की जो एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स है वो सेम है, लेकिन उससे पहले क्या करना है, अगर पीएचडी या मास्टर स्टूडेंट को यहाँ पे अप्लाई करना होता है, ऑलमोस्ट जो चाइना में है 280 यूनिवर्सिटी जो है, 280 यूनिवर्सिटी ऐसी है जो सीएससी प्रोवाइड करती है और प्रेसिडेंशियल फेलोशिप प्रोवाइड करती है। जब पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे या मास्टर्स के लिए अप्लाई करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाएंगे सीवी। पहली चीज़ इंपॉर्टेंट जो है वो सीवी बनानी है। उसके बाद मेल लिखनी है प्रोफेसर्स को। जब हम यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में हम इंटरेस्टेड है, उस यूनिवर्सिटी का नाम सर्च करके प्रोफेसर्स लिस्ट, पहला आपका इंटरेस्ट क्या है। सपोज किसी का बायोकेमिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, जोलॉजी है, बॉटनी है, तो वो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर्स का नाम वहाँ पे यूनिवर्सिटी के साइट पे चेक करेगा। वहाँ से ईमेल एड्रेसेस दिए होते हैं। जब वो प्रोफेसर्स का ईमेल चेक करेगा, वहाँ पे उनका बैकग्राउंड, रिसर्च बैकग्राउंड क्या है उनका। तो अगर स्टूडेंट्स को लगे कि नहीं ये मेरा इंटरेस्ट है, वो उस प्रोफेसर को मेल करके अपनी सीवी भेज सकता है कि मैं आपके लैब में इंटरेस्टेड हूँ काम करने के लिए। तो पहले हेडिंग देगा उसको रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस लेटर। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होगा कि एक्सेप्टेंस लेटर क्या है। चाइना में जो प्रोफेसर एक्सेप्टेंस लेटर देगा, एक्सेप्टेंस लेटर में पूरा दिया होता है कि मैंने आपको एज ए स्टूडेंट एक्सेप्ट किया। लेकिन वो एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चाइना में, खास करके पीएचडी के लिए। अगर प्रोफेसर ने पहले ही एक्सेप्टेंस लेटर दी, उसके बाद सिर्फ अप्लाई करना है सीएससी के लिए या प्रेसिडेंशियल फेलोशिप के लिए। यूजुअली अप्लाई करने के लिए अब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे स्ट्रेट सीएससी की साइट पे। वहाँ पे सीएससी की साइट आके डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक करके अपनी लॉगिन आईडी बनाएंगे। जब अपनी लॉगिन आईडी बनाएंगे, वहाँ पे अब डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। कितने डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने हैं। वहाँ पे सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अब यहाँ पे चांसेस क्या है, जिसके पास एक्सेप्टेंस लेटर हो वो एक्सेप्टेंस भी अपलोड करेगा, जिसके पास नहीं है वो विदाउट एक्सेप्टेंस भी करेगा। जिसके पास है वेल एंड गुड, एक्सेप्टेंस लेटर उसके चांसेस इंक्रीज करेगा सीएससी में या प्रेसिडेंशियल में। अगर नहीं है उतने चांसेस नहीं होंगे जिसके पास एक्सेप्टेंस लेटर है। जिस स्टूडेंट के पास एक्सेप्टेंस लेटर है उसके ऑलमोस्ट चांसेस होते हैं कि वो उसकी सिलेक्शन जो है वो 90% सिलेक्ट होगी। अब यूजुअली जो इस साल की जो फेलोशिप है, इसका डेट क्या है, कब से स्टार्ट होता है। यूजुअली जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वो होती है जनवरी से ही स्टार्ट। तो मेल हम पहले से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग जो है वो जनवरी से प्रोफेसर्स को मेल करेंगे, ऐसा नहीं है। वी कैन स्टार्ट द मेल फ्रॉम सेप्टेम्बर। हम प्रोफेसर्स को सितंबर या उससे पहले भी मेल कर सकते हैं। मेल में हम लिखेंगे रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस लेटर, और उसमें हम कर सकते हैं कि सीवी अटैच कर सकते हैं अपनी, हमें क्या रिसर्च किया है मास्टर्स में, या हमें जो बैचलर है हमें इस सब्जेक्ट में है और हम इस एरिया में इंटरेस्टेड है। तो उसके बाद हम वो जो भी अपनी सीवी है, सीवी ऑनली 2 पेजेस की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम मेल वो लंबी चौड़ी लिखेंगे, मेल में सारी ऐसी, जितनी मेल शॉर्ट होगी उतना प्रोफेसर पढ़ेगा, क्योंकि प्रोफेसर के पास टाइम नहीं होता है यहाँ पे। शॉर्ट मेल, रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस लेटर। मैंने आपका प्रोफेसर को ये भी लिखना है कि मैंने जो आपका प्रोफाइल चेक किया है उसमें आपका रिसर्च इंटरेस्ट ये है और मैं भी इस एरिया में काम करना चाहता हूँ। लेकिन अब जो एरिया आप चूज करोगे, लेट सपोज कोई भी टॉपिक है, बैटरीज है, इंजीनियरिंग में कोई टॉपिक है, बायोकेमिस्ट्री में कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है, तो प्रोफेसर क्या करेगा, वो आपको बोलेगा कि आप ऑनलाइन इंटरव्यू करो, आप ऑनलाइन आ जाओ। वो आपको इंटरव्यू करेगा। तो उसके बाद वो उसी टॉपिक पे जो आपने बोला है उसको कि मैं इस पे इंटरेस्टेड हूँ, उसी पे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। और सिंपल होता है, ऐसा नहीं कि कुछ टफ होता है, बिल्कुल सिंपल बेसिक पूछेगा, इंट्रोडक्शन अपनी पूछेगा स्टूडेंट को। उसके बाद सीएससी पे जाना है। अब जिस स्टूडेंट को एक्सेप्टेंस लेटर मिली उसके चांसेस ज़्यादा है, जिसको नहीं मिली वो भी अप्लाई कर सकता है। उसके बाद सीएससी की साइट ओपन करनी है, अपनी लॉगिन आईडी बनानी है। डेट जो स्टार्ट होगा जनवरी से अप्रैल तक लास्ट डेट होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ को मार्च में लास्ट डेट होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ अप्रैल तक लास्ट डेट होता है, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ पे। उसके बाद जब पोर्टल ऑन किया सीएससी का, वहाँ पे अपनी लॉगिन आईडी बनाई, तो वहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं, चाहे वो सीएससी हो चाहे वो प्रेसिडेंशियल फेलोशिप है। डॉक्यूमेंट्स में जितने भी स्टूडेंट्स अभी जो आना चाहते हैं 2025 में, 2025 में आना चाहते हैं, वो सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखिए आज से ही। पासपोर्ट का पहला फ्रंट पेज वो अपलोड करना होता है। तो सबके पास विदाउट पासपोर्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। लेकिन मेक श्योर यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, एज क्या है। एज स्टूडेंट की जो मास्टर्स है उसकी एज होनी चाहिए बिलो 35 ईयर्स, 35 साल से पहले। और पीएचडी के लिए चाइना में है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो होने चाहिए बिलो, एज लिमिट 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 40 से कम होना चाहिए, वो अप्लाई कर सकता है पीएचडी के लिए। तो ये चीज़ है। अब डॉक्यूमेंट्स में पहले ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में बोला है कि पासपोर्ट का होम पेज, पहला पेज पासपोर्ट का। उसके बाद नोटराइज्ड कॉपी,
अगर कोई स्टूडेंट पहले ही नोटराइज करे, नोटराइज मीन्स जो चाइनीज़ एम्बेसी होती है वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज करते हैं। सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जो बोलते हैं चलो ठीक है आप प्रोसेस कर सकते हो, आप फॉर्म भर सकते हो विदाउट नोटराइजिंग द डॉक्यूमेंट्स। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती है यहाँ पे जो पहले बोलते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो नोटराइज करना पड़ेगा चाइनीज़ एम्बेसी से। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, डिग्री एज वेल एज ट्रांसक्रिप्ट, अगर बैचलर की डिग्री हो और उसका जो ट्रांसक्रिप्ट हो वो नोटराइज करना है। एग्जैक्टली पीएचडी के लिए जो मास्टर्स की डिग्री हो और जो उसका ट्रांसक्रिप्ट हो वो नोटराइज होना चाहिए। नोटराइज मीन्स वो चाइनीज़ एम्बेसी से उस पर जो सील्स होती है वो लगा होना चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ विदाउट नोटराइज भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन वो पहले कंफर्म करना है स्टूडेंट्स को। उसके बाद और डॉक्यूमेंट है यहाँ पे। अब तीसरा जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे, अगर स्टूडेंट्स को आप एक्सेप्टेंस लेटर प्रोफेसर ने ऑलरेडी दी है तो वो यहाँ पे कर सकता है। जिसके पास एक्सेप्टेंस लेटर हो वो एक्सेप्टेंस अपलोड कर सकता है। ये एक्सेप्टेंस लेटर उसके चांसेस सिलेक्शन के 90% इंक्रीज करेगा। चाइना में ये रूल है, जिसके पास प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस है उसके चांसेस ज़्यादा होंगे। अब जिसके पास नहीं है मे बी वो भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, कभी सीट्स वेकेंट भी होती है यहाँ पे। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है रिकमेंडेशन लेटर्स। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे 2 रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए एसोसिएट प्रोफेसर्स के। उनका साइन, उनके ईमेल एड्रेस, उनके प्रॉपर नाम, उनके सिग्नेचर होने चाहिए कि हाँ ये हमारा स्टूडेंट था, हम इसको रिकमेंड कर रहे हैं फर्दर कि ये फ्यूचर स्टडीज़ के लिए जाए। तो वो एक साइज़ की रिकमेंडेशंस होती है। वो एसोसिएट प्रोफेसर जो हमारी कंट्री के होंगे, एशियन कंट्रीज़ या डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं, तो वो होने चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पे जो है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे वो है कि एक और डॉक्यूमेंट जो है वो है फॉरेनर फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म। वो यहाँ के फॉर्म वो मेल करेंगे, वो फॉर्म वहाँ पे फिल करना है। उसके बाद उस फॉर्म को डॉक्टर का साइन करना है कि मैं फिजिकली फिट हूँ। उसको बोलते हैं फॉरेनर फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म। एक और डॉक्यूमेंट जो है सीवी भी अपनी अटैच करनी है, चाहे वो चाइनीज़ में लिखी होगी या इंग्लिश में। मोस्टली जो फॉरेन स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो सीवी होती है वो इंग्लिश में होती है, वो भी अटैच करनी है। जो एक और डॉक्यूमेंट है, सपोज किसी के पास टफल क्वालिफाई है या आईलेट है तो वो अटैच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब किसी के पास टफल और आईलेट्स नहीं है, वो सिंपल यूनिवर्सिटी से एक प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लाएगा जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। सिंपल वो यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट लानी है, वो भी अटैच करनी है जो सीएससी की साइट है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट होगा रिसर्च प्रपोजल। यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर ने आपको एक्सेप्ट किया, अगर नहीं किया तो, लेकिन आपको एक प्लान होना चाहिए, स्टडी प्लान होना चाहिए, जिसको हम रिसर्च प्रपोजल या स्टडी प्लान बनाते हैं, ऑलमोस्ट 1000 वर्ड्स का, जिसमें आप बोलोगे कि मेरा काम ये था और मैं ये करना चाहता हूँ, अपने रिसर्च के इंटरेस्ट दिखाने हैं, तो वो अपलोड करना है। स्टडी प्लान क्या है आपका। उसके बाद जो एक और डॉक्यूमेंट है, एक और डॉक्यूमेंट जो इम्पॉर्टेंट है सीएससी या प्रेसिडेंशियल फेलोशिप के लिए, वो है पीसीसी। पीसीसी बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता है कि वो होता है कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। एग्जैक्टली जैसे हम पासपोर्ट को अप्लाई करते हैं, पासपोर्ट के ही साइड पे जाना है और वहाँ पे अप्लाई फॉर पीसीसी करना है। तो जब वहाँ से पीसीसी के लिए अप्लाई किया, जैसे अपॉइंटमेंट होती है पासपोर्ट के लिए, ऐसे ही अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है पीसीसी के लिए। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की, इंडिया में मैंने यही प्रोसेस की थी। डायरेक्ट पीसीसी, जैसे पासपोर्ट साइट पे जाना है, वहाँ पे अप्लाई करना है पीसीसी के लिए, 500 फ़ी होता है। एग्जैक्ट वहाँ पे अपॉइंटमेंट का डेट आएगा 2 दिन या 3 दिन के बाद। उसके बाद जैसे पासपोर्ट की वेरिफिकेशन होती है, एग्जैक्टली पीसीसी की भी वैसी ही वेरिफिकेशन हो जाएगी। जो वेरिफिकेशन हो जाएगी सीआईडी एंड पुलिस वेरिफिकेशन, उसके बाद पीसीसी को विद इन एक महीने में वो आती है। तो ये पीसीसी भी अपलोड करनी पड़ती है। जो सीएससी स्कॉलरशिप है चाइना में या प्रेसिडेंशियल फेलोशिप के लिए, उसके लिए पीसीसी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। एक और डॉक्यूमेंट जो इंपॉर्टेंट है वो है प्री एडमिशन लेटर। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि प्री एडमिशन लेटर क्या होता है। जब आप सीएससी पे अप्लाई करते हो, चाइना में 280 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सीएससी और प्रेसिडेंशियल करते हैं। अब स्टूडेंट्स को सपोज हनान यूनिवर्सिटी, सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी, बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसी बहुत जैंगसू यूनिवर्सिटी, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है। लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, मैं इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहता हूँ, उसी यूनिवर्सिटी का उसको एजेंसी नंबर भी लिखना है। यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर सेम होना चाहिए। हर यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर जो है वो डिफरेंट है, उसको एजेंसी नंबर भी यूनिवर्सिटी का लिखना है। उसके बाद क्या है कि जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी चेक करेगी, यूनिवर्सिटी अगर आपको एक्सेप्ट करेगी तो वो एक लेटर आपको मेल करेंगे जिसका नाम है प्री एडमिशन लेटर। उसके बाद जिस स्टूडेंट को प्री एडमिशन लेटर मिली, उसको वो लेटर अपलोड करनी है सीएससी के साइट पे। जब वो सीएससी के साइट पे उसने अपलोड की तो उसके बाद वो फॉर्म को सबमिट कर सकता है। ये फाइनल प्रोसेस है।
फिर जब प्री एडमिशन लोड करता है वहाँ पे दिखाता है CSE पे एप्लीकेशन इज इन प्रोसेस। ये फाइनल प्रोसेस है। जब ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए तो यूजुअली जो रिजल्ट आता है CSE या प्रेसिडेंशियल का वो आता है जून में, जून के एंडिंग में रिजल्ट आता है। जब जून के एंडिंग में रिजल्ट आता है उसके बाद ही ये मेल करेंगे आपको कि आपकी सिलेक्शन हो गई है। कि सपोज किसी स्टूडेंट की सिलेक्शन जब होती है तो उसको बोलते हैं कि आप अपना परमानेंट एड्रेस भेज दीजिए, हम आपके डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे। उसके बाद जून में यहाँ से या जुलाई में डॉक्यूमेंट्स आते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं डॉक्यूमेंट्स, और यूजुअली 1 सितंबर को यहाँ पे ज्वाइन करना होता है। लेकिन प्रोसेस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है कि इंक्रीज़ कैसे करेंगे कि सिलेक्शन हो जाए। किसी यूनिवर्सिटी के पास 100 वैकेंसी है, किसी के पास 50 होती है, किसी के पास 80 होती है, किसी के पास 150 भी होती है, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी की इनटेक कैपेसिटी कितनी है। लेकिन मेक श्योर स्टूडेंट पहले यूनिवर्सिटी सर्च करे, किस यूनिवर्सिटी में PhD या मास्टर्स करना है। उसके बाद प्रोफेसर्स का इंटरेस्ट, जिस प्रोफेसर का उसको इंटरेस्ट दिख रहा है उसकी प्रोफाइल चेक करके उसको मेल करे, उसको CV भेजे और मेल में लिखे रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस लेटर। यहाँ पे जिसके पास एक्सेप्टेंस लेटर होगी, जिस स्टूडेंट के पास एक्सेप्टेंस लेटर होगी उसके चांसेस उतने ही ज़्यादा है, खासकर मेडिकल फील्ड में, चाहे वो PhD हो, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है। जिस स्टूडेंट के पास भी इनमें से एक्सेप्टेंस लेटर होगी उसके 90% चांसेस होते हैं कि उसकी सिलेक्शन कन्फर्म होगी। तो जब सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर, बस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके यूनिवर्सिटी ने अगर एक्सेप्ट किया, यूजुअली जिसके पास एक्सेप्टेंस लेटर ऑलरेडी प्रोफेसर की होती है उसको यूनिवर्सिटी कोई इंटरव्यू नहीं करती है, वो डायरेक्ट उसको प्री एडमिशन लेटर देती है। लेकिन अब जिस स्टूडेंट के पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है प्रोफेसर की उसको वो इंटरव्यू करती है, यूनिवर्सिटी फिर उसको इंटरव्यू करती है, चाहे वो मास्टर्स के लिए या PhD के लिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू करती है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी है जो इंटरव्यू नहीं करती है, वो डायरेक्ट देखते हैं कि अगर यहाँ पे उसकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो ठीक है तो वो उसको एक्सेप्ट करती है। लेकिन चांसेस कैसे हम इंक्रीज करेंगे कि हमारी सिलेक्शन हो जाए, कन्फर्म हो जाए, उसके लिए 2 पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, वो है एक्सेप्टेंस लेटर। प्रोफेसर से रिक्वेस्ट करेंगे एक्सेप्टेंस लेटर के लिए कि प्रोफेसर आपको एक्सेप्ट करे पहले। उसके बाद CSE, यूनिवर्सिटी या प्रेसिडेंशियल जितने भी फेलोशिप्स है वो एक्सेप्ट करते ही है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मास्टर्स या PhD के लिए है वो है पब्लिकेशन। पेपर अगर किसी के पास है किसी भी जर्नल में, चाहे हमारी कंट्री का ही जर्नल क्यों ना है, सपोज इंडिया, कोई भी इंडियन जर्नल या डिफरेंट जितने भी एशियन कंट्रीज है ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, अपने जर्नल में अगर किसी को कोई पब्लिकेशन हो, नो डाउट उसका इंपैक्ट फैक्टर क्या हो क्या नहीं हो, लेकिन एक पब्लिकेशन होनी चाहिए। एक पेपर अगर होगा या 2 पेपर होंगे, अगर पेपर एक होगा तो उसकी भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर 2 पेपर होंगे ऑलमोस्ट 95% चांसेस होते हैं फिर कि उसकी सिलेक्शन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पेपर्स को बहुत प्रेफर करते हैं। जिसके पेपर होंगे, पब्लिकेशन होगी, CSE उसको प्रेफर करेगी रिजल्ट में, फाइनल सिलेक्शन में। तो पेपर की भी इंपॉर्टेंस है। तो सिलेक्शन आपको इंक्रीज करेगा, एक अगर पेपर ज़्यादा हो, दूसरा कि ये एक्सेप्टेंस लेटर हो, और स्टडी प्लान जो आपका रिसर्च प्रपोजल है वो भी इंप्रेसिव होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इंक्रीज करेंगे प्रोसेस सिलेक्शन CSE में। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को एक एडवाइस है कि वो अप्लाई करे दो चीज़ों में, CSE में भी अप्लाई करे और प्रेसिडेंशियल में भी करे। अगर CSE में ना हो तो कम से कम प्रेसिडेंशियल में हो सकता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट सेम है, दोनों के डॉक्यूमेंट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के डॉक्यूमेंट्स में। CSE के भी डॉक्यूमेंट्स यही है और प्रेसिडेंशियल फेलोशिप के डॉक्यूमेंट्स भी यही है। तो स्टूडेंट CSE पे सिर्फ हम एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, CSE में हम मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ को नहीं चूज़ कर सकते हैं। तो जो यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्टेंस लेटर देगी CSE में तो वहाँ पे अप्लाई करो। प्रेसिडेंशियल में अगर एक्सेप्टेंस नहीं भी होगी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के साइड पे। तो ये चीज़ है। फेलोशिप दोनों की सेम है, फेलोशिप प्रेसिडेंशियल की भी सेम है, फेलोशिप CSE की भी सेम है। बट यहाँ पे जब CSE का चेक करते हैं वहाँ पे आता है टाइप A स्कॉलरशिप, टाइप B स्कॉलरशिप, टाइप C स्कॉलरशिप। तो जितने भी फॉरेन स्टूडेंट्स होंगे वो करेंगे टाइप B स्कॉलरशिप, क्योंकि टाइप B में मंथली स्टेपनेड होता है, जो लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं यहाँ पे वो सारी CSE उठाती है, चाहे वो फिर मेडिकल इंश्योरेंस होगा या मंथली स्टेपनेड, वो कंटिन्यूसली हर स्टूडेंट को मंथली उनके अकाउंट में आता है, चाहे वो CSE हो चाहे वो प्रेसिडेंशियल है। लेकिन टाइप B में, क्योंकि टाइप B स्कॉलरशिप जो है वो चाइना में फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है, मास्टर्स के लिए भी एज वेल एज फॉर PhD के लिए भी। तो ये कुछ टिप्स थे जिससे आपकी कैसे अप्लाई करेंगे CSE के साइड पे या प्रेसिडेंशियल के साइड पे, और चांसेस क्या है, कैसे हम इंक्रीज़ करेंगे सिलेक्शन की। तो स्टूडेंट्स आज से ही जो इंडियन स्टूडेंट्स है वो आज से ही प्रिपेयर करें, या जितने भी फॉरेन स्टूडेंट्स हैं तो वो आज से ही प्रिपेयर करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें, जिनमें से पासपोर्ट आता है, रिकमेंडेशन लेटर्स आती है, नोटराइज्ड कॉपी आती है, डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट की। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, स्टडी प्लान जो रिसर्च प्रपोजल है वो भी होना चाहिए, और कंटिन्यूसली मेल करें अब प्रोफेसर्स को यहाँ पे एक्सेप्टेंस के लिए।
उसके बाद ऐसी डॉक्यूमेंट होगा कि अगर फिर यूनिवर्सिटी ने आपको अप्लाई किया, रिकमेंडेशन लेटर दी, तो रिकमेंडेशन लेटर भी अपलोड कर सकते हैं, या किसी के पास अगर टफल की जो सर्टिफिकेट हो वो है तो वो भी हम अपलोड कर सकते हैं, या यूनिवर्सिटी से हम डायरेक्ट ले सकते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, तो वो भी हम अपलोड कर सकते हैं। प्रोसेस के कुछ स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि सर ये सिलेक्शन जो है टफ है, ज़्यादा टफ होगा, कम्पिटेटिव होगा। कम्पिटेटिव है, लेकिन सच ऐसा भी नहीं है कि टफ है, बिल्कुल ईजिली क्रैक कर सकते हैं। दोनों उनकी दोनों, जब मैंने अप्लाई किया था मेरी 2 यूनिवर्सिटीज़ में, किंगडम यूनिवर्सिटी में और हनान यूनिवर्सिटी में। हनान यूनिवर्सिटी में मेरी CSE पे सिलेक्शन हो गई थी और किंगडम में मैंने प्रेसिडेंशियल फेलोशिप पे सिलेक्शन हो गई थी। मैंने दोनों में अप्लाई किया था और दोनों में सिलेक्शन हो गई थी। डिपेंड करता है कि आपकी CV कैसी होगी, आपको अगर कोई पब्लिकेशन हो वो उस पर डिपेंड करता है। बाकी उतना मुझे नहीं लगा कि उस टाइम अपने टाइम पे जब मैंने किया, जब मुझे इंटरव्यू भी किया प्रोफेसर्स ने, ऐसा बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं। सिंपल, बस आपको रुकना नहीं है। जब आप फेस करोगे ऑनलाइन इंटरव्यू, आपकी अच्छी इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, सिंपल बेसिक क्वेश्चंस करेंगे चाइनीज़ प्रोफेसर्स, तो उतना टफ नहीं है। स्टूडेंट को बस सिर्फ कॉन्फिडेंट रहना है कि हाँ मेरी सिलेक्शन हो जाएगी। अब एक और बात, जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं या जितने भी बाकी स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल साइट पे जाना है, CSE के ऑलरेडी मैंने जो डॉक्यूमेंट्स बोले उनको ऑलरेडी प्रिपेयर करना है। कोई भी, मुझे इंडियन स्टूडेंट्स भी बोल रहे थे कि हम किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करेंगे, कोई एजेंट नहीं है। कोई एजेंट बोलेगा आपको कि हम 1 लाख दे दो, 1.5 लाख दे दो, हम आपकी सिलेक्शन कराएंगे। उनको पता होता है कि स्टूडेंट सिलेक्ट होगा, तो वो क्या करते हैं, जब प्री एडमिशन वो स्टूडेंट से कन्फर्म करते हैं आपको प्री एडमिशन लेटर मिली कि नहीं। स्टूडेंट बोलता है मुझे प्री एडमिशन लेटर मिल गई, उसको अपनी काबिलियत पे वो एडमिशन लेटर मिलती है, तो वो कंसल्टेंट एजेंट जो होता है वो उनसे पैसे लेते हैं, क्योंकि उनको पता है यूनिवर्सिटी ने प्री एडमिशन लेटर दे दी तो इसकी सिलेक्शन हो जाएगी, तो उससे भी पैसे लेते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप खुद अप्लाई करें, खुद ऑनलाइन जाए, खुद ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। आपकी सिलेक्शन जो है मोर देन 80% जो है चांसेस आप सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर जो स्टूडेंट प्रेसिडेंशियल या CSE में दोनों में अप्लाई करता है उसकी सिलेक्शन जो है ऑलमोस्ट 80-90% तक होगी। अगर CSE पे नहीं होगी लेकिन प्रेसिडेंशियल पे कम से कम हो सकती है। तो स्टूडेंट्स अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें। विश यू ऑल द बेस्ट। जो नेक्स्ट सेशन होगा सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और जितने भी अपडेट्स होंगे CSE या प्रेसिडेंशियल के लिए कंटिन्यूसली मैं स्टूडेंट्स को अपडेट करता रहूँगा। उसके बारे में चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।